मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन अगर हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको सिलेंडर वाला ये केस बताया था, इस केस के अंदर अगर हमारी प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग ना हो, जैसे कि v इज नॉट इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो उस केस के अंदर ICR क्या होगा। अगर हमारा v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इट विल लाई, इसके भी नीचे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर ये कब इक्वल होगा, जब r की वैल्यू और बढ़ जाएगी। r की वैल्यू यानी इससे जो डिस्टेंस है, ये लेटर सपोज यहाँ पर कुछ आ जाएगा, तब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट विल लाई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो इससे भी नीचे लाई करेगा अगर v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है। इससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि जरूरी नहीं है कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो हमारा होता है वो बॉडी के ऊपर लाई करे, इट कैन लाई आउटसाइड द बॉडी एज वेल, ठीक है। तो उस केस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड सेकेंड केस इज व्हेन v इज लेस देन आर ओमेगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा करने के लिए हम r की डिस्टेंस कुछ कम कर देंगे। यानी अगर हम ये कर देते हैं तो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा, तो इट विल लाई इनसाइड द बॉडी एंड इट विल बी अबव दिस पॉइंट। तो ये होगी आपकी पोजीशन ऑफ ICR। अब अगर हमको गिवन है कि दो वेलोसिटीज की डायरेक्शन दी है, ये अभी छोड़िए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पुराना वाला केस बताया था, यही सिलेंडर वाला केस, इसके अंदर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको ज़रा सा कि जैसे ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन था हमारा, अगर ये वाला रोटेशन ये v0 से आगे जा रही है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है और हमको पता चल गया v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो अगर इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ, अगर हमको इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, सीधा ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो अगर ये b पॉइंट है तो वी बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू इनका डिस्टेंस कितना है 2r इंटू 2r, सो दिस इज 2r ओमेगा। सीधा सीधा ये आ गया। और अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास VCM विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r। तो ऐसे किसी भी पॉइंट की आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर हमको गिवन है किसी भी बॉडी के अंदर, ये जनरल बॉडी है, इसके अंदर हमको दो वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन गिवन है, दो पॉइंट्स हैं, उनकी डायरेक्शन गिवन है, उनकी वेलोसिटीज़ की। तो हम ICR निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन पर हमारा ICR लाई करेगा, ठीक है ना। जैसे ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ये क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी बतानी है तो ICR ये जो है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, हमको ICR की लोकेट करने के लिए इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन मारते हैं और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मारते हैं, तो ये जहाँ पे ज्वाइन करती है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा ICR होगा, ठीक है। ये तो केस हो गया कि जब इनकी डायरेक्शंस कुछ और है। अब उस केस के अंदर क्या करेंगे, अगर हमारी जो वेलोसिटीज़ हैं ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल है, जैसे इस केस के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ये VB कितनी है 2 ओमेगा r, ठीक है, और ये वाली V0 कितनी है ओमेगा r। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, तो हमने क्या करा, पहले तो टेल से टेल ज्वाइन करके एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है, इन दोनों के। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ना खींचकर इनके हेड ज्वाइन करते हैं और इनको एक्सटेंड करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आएगा। सिमिलरली जैसे ये जनरल केस में आपको देखें तो क्या करा हमने, टेल से तो टेल ज्वाइन कर दी और हेड से हेड ज्वाइन कर दिया, तो आपका आ गया ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और एक और केस हम देखते हैं जिसके अंदर एंटी पैरेलल है, उस केस के अंदर क्या होगा, टेल से टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये आया, और हेड से हेड ज्वाइन करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पर आ गया।